करते हैं। देखिए, कल वायदा बाजार में बैंक ऑफ बड़ौदा, गोदरेज कंज्यूमर और पॉलीकैब समेत 10 कंपनियों के नतीजे आएंगे और नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंगलम मालू, कंचन नौटियाल और मिताली जैन। पहले मंगलम के पास चलते हैं। मंगलम, आप बताइए कि गोदरेज कंज्यूमर के नतीजे कैसे रह सकते हैं? गोदरेज कंज्यूमर के नतीजे इस बार काफ़ी अच्छे रहेंगे और काफ़ी अच्छे रिलेटिव टू द थर्ड क्वार्टर, तीसरी तिमाही की वजह से। अगर आप देखें तो कंपनी ने खुद ही कहा है कि चौथे क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ में सुधार की उम्मीद है उनको, और अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट यानी 5 से 6%, 4 से 5%। अगर आप देखें तो मोटा मोटा 4 से 6% के आसपास लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार। और इंडिया का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट में होगा, 8 से 9% के आसपास लोगों के अनुमान है इंडिया रेवेन्यू ग्रोथ को। अगर आप पूरा देखें कंपनी का कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस तो लोग सोच रहे हैं कि 7% रेवेन्यू ग्रोथ होगी। एबिटा में थोड़ा घटाव देखने मिलेगा, 3.5% का डिक्लाइन, और मार्जिन्स भी 2% डिक्लाइन देखेंगे इस क्वार्टर में। बट मोर इम्पॉर्टेंटली नेट प्रॉफिट जो है वो 480 करोड़ के आसपास आएगा। पिछले क्वार्टर में ये 1600 करोड़ का लॉस था, क्योंकि एक एक्सेप्शनल लॉस था करीबन 2400 करोड़ का। 4 से 5% डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ लोगों का अनुमान है। मिड सिंगल डिजिट अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ उनके जो होगा। पर्सनल केयर में डिक्लाइन होगा क्योंकि साबुन के दाम इस क्वार्टर में काफ़ी बढ़ गए थे, तो उसका जो है रेवेन्यू पे असर दिखेगा, वॉल्यूम पे नेगेटिव असर दिखेगा। और पर्सनल केयर में मैंने जैसे कहा वो डिक्लाइन होगा। अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ मिड टीन्स में होगा उनके होम केयर बिजनेस में, और इंडोनेशिया में स्टेबिलिटी दिखेगी, अफ्रीका में रिकवरी दिखेगी। सारे अनुमान एक चीज़ की तरफ पॉइंट करेंगे कि कंपनी की FY26 स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि बीच में उन्होंने पाम ऑयल प्राइस के वॉलिटिलिटी को लेकर काफ़ी दर्द सहा है पिछले 2 क्वार्टर में। अब ऑन पाथ टू रिकवरी है, तो आगे के क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उनकी, उसे स्ट्रीट मद्देनज़र रखेगा। शुक्रिया आपका। और गोदरेज सीपी, हालांकि याद रखिएगा गोदरेज सीपी चला बहुत है। अगर आप रिकवरी को देखें, रिकवरी वाले पाथ पे मेरे ख्याल से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिकवरी इन आई थिंक लास्ट 3 मंथ्स। ये स्टॉक 992 से करीब 1262 तक का सफ़र तय करके आ गया। मैरिको ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। टाटा कंज्यूमर एग्जैक्टली ऐसा ही है, और बाकी ब्रिटेनिया थोड़ा सा स्केप्टिकल है। मैं आऊँगा, आई थिंक इस पर टेक चेक लेंगे, क्योंकि क्लियरली 1300 पर ह्यूज सप्लाई यहाँ पे विजिबल है।